Good morning, all of you students. Today, in computer subject, the chapter number 7, Introduction to Database, discuss about different types of topics. What is DBMS, definition of DBMS, and features of database. Lastly, discuss about the what is database, different types of example of database and uses of database in any places and other places and different types of textual matter. Today discuss DBMS. DBMS stands for Database Management System. Database Management System. The database management systems, as the name suggests, database मैनेज प्रबंधन कैसे करते हैं सिस्टम्स एंड डिफाइन द database. Database management system is the systems in which with the related to data is stored in a particular and efficient or compact manner. Database convert different types of data through the creation of table and query systems. DBMS today's roll together frequency, because these features of attribute management are compulsory for the database applications. Database applications efficiently share code with each other and are interactive to much internal complexity. Database also used in official work as the maintenance of the records of the institutions, schools, companies, and other types of data stored as the database management systems. The database management system also converted data into a management frequency system. डाटाबेस जो आपका होता है, डाटाबेस में, क्योंकि डाटाबेस से हमारा, अभी मैंने बताया था, लास्ट डे में बताया था आप लोगों को कि डाटाबेस हमारे वर्क को मैनेज करने में हेल्प करता है. इसमें they have different types of and also have many types of features that manage the data systems. So this is used for the manual and management systems purpose. It is also used in the office, then create fields and mention according to the fields record. Record suggests the different types of query, find the filtrations and creating reports and creating different types of forms. क्योंकि इसमें क्या होता है कि फर्स्ट टाइम हम एक बार इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देते हैं, fields created after record feedings. Then again different types of queries find
विद द हेल्प ऑफ टेबल हमने डाटा रिकॉर्ड किया है, वहाँ से हम क्वेरी के माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से, फॉर्म के माध्यम से उस डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं। बार बार उसको हमें रिपीट नहीं करना होगा। नेक्स्ट आप आता है फीचर्स ऑफ डाटाबेस। इस डाटाबेस में डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स हैं, उनकी क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या चीज़ के अंदर होती है। फर्स्ट ऑफ क्वेरी एबिलिटी, अभी हमने बताया था कि इस प्रोग्राम के अंदर क्वेरी एबिलिटी भी होती है। फिल्ट्रेशन, क्वेरी मीन्स होता है जब हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं और किसी टॉपिक्स को हमें कोई प्रॉब्लम्स होती है इससे टॉपिक के लिए, तो नेक्स्ट टाइम उसको क्या करते हैं क्वेरी के रूप में हम लोग भी क्वेश्चन करते हैं कि एनी क्वेरी एनी स्टूडेंट्स, तो उस क्वेरी में क्या होता है जो आपको कराएगा उसमें कोई टॉपिक से उसमें से मैं कोई मेन टॉपिक उसको समझना है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसमें ये फैसिलिटी होती है क्वेरी एबिलिटीज की होती है, क्योंकि क्वेरी एबिलिटी में क्या होता है, क्वेरी इज द प्रोसेस ऑफ द रिक्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये रिक्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, हम किसी भी टॉपिक के लिए सामने किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, उस वस्तु या आइटम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, वही हमारी क्वेरी होती है। उसकी क्वेरी हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें वो चीज़ ठीक से समझ में नहीं आ रही, उसको क्वेरी करें या हमें कुछ पर्टिकुलर चीज जाननी चाहिए। तो उसमें क्या होता है जो हमें पर्टिकुलर चाहिए, सपोज दैट हमने क्लास का में एक टेबल तैयार की जिसमें पीरियड ऑफ उसको दे रहा है, सिर्फ हमको चाहिए तो वहाँ से पीरियड और सब्जेक्ट, हमें टीचर्स नेम या टाइमिंग नहीं चाहिए, तो वो क्वेरी कराएंगे। सिर्फ ओनली सेलेक्ट टू कैरी फ्रॉम द टेबल, टेबल से हम क्या करते हैं तो फील्ड्स को सिलेक्ट करते हैं और वही हमारी क्या कराती है क्वेरी कराती है। तो उससे बेनिफिट हुआ कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। नेक्स्ट फीचर्स आता है बैकअप एंड रिप्लाइकेशन। बैकअप्स का मतलब इस प्रोग्राम में ये भी होता है कि आपकी एक बैकअप फाइल भी तैयार होती है। सपोज आपका मैनुअल जो मेन फाइल आपकी है, कॉमन फाइल है, वो अगर कोई फॉल्ट प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये आपका बहुत ही सीक्रेट मैटर्स होते हैं, सीक्रेट जो भी फाइल्स वगैरह होती है, डाटा स्टोर तो बहुत ज़्यादा लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी जिसकी होती है, इसलिए उसको बहुत सारा डाटा स्टोर होता है। इसलिए इसके अंदर फैसिलिटी होती है कि आफ्टर इटसेल्फ एक मेक ए बैकअप फाइल, एक बैकअप फाइल को तैयार करता है। उससे बैकअप में क्या होता है कि हमारा सारा डाटा वही होता है, लेकिन हम उसमें एडिटिंग उस टाइम नहीं कर सकते बैकअप। अभी जैसे हमने कैरी उसको दिया, लेकिन बैकअप हो जाता है जब हमारा डाटा कोई प्रॉब्लम आती है मैनुअल में, तो जो उड़ जाता है या डिलीट हो जाता है, उसके बैकअप करने के बाद उसको फिर मैनुअल बनाते हैं, फिर उसका अगला बैकअप तैयार होता है। ठीक है। रिप्लाइकेशन, रिप्लाइकेशन का मतलब होता है वही अभी मैंने बताया था, हमने क्वेरी को जब सेव किया तो वो रिप्लाई करेगा, यानी क्वेरी को आपको बताएगा रिपोर्ट में तैयार करनी है, तो हम उसी से टेबल से रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। फॉर्म तैयार करना है, फॉर्म बनाना है, कोई पर्टिकुलर सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसी का हमें एक फॉर्मेट बनाना है जो फॉर्म का रूप है, तो उससे भी क्या करते हैं कि वो ट्रांसफर कर देते हैं। रिप्लाइकेशन के अंदर वही चीज आती है। एंड नेक्स्ट, और रिप्लाइकेशन में वही कॉपी सिस्टम होता है जो भी मैंने बताया। बैकअप में क्या होता है, कॉपी सिस्टम होता है और उस कॉपी को आप डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रूल इन्फोर्समेंट। इस प्रोग्राम के अंदर रूल्स रेगुलेशन को भी फॉलो करना पड़ता है। जब आप डाटाबेस क्रिएट करते हैं तो आईडी दी जाती है कि नंबर दिया जाता है, उस नंबर से, क्योंकि हमारी बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, उन आईडी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग से ही हम उनको अपनी फाइल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए रूल इन्फॉर्मेशन यानी सिद्धांतों को भी उनके नियमों को भी फॉलो करना होता है। तो डाटाबेस के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करना पड़ता है। कोई भी हमें कभी कभी कोई रिक्वेस्ट है उसको डिस्प्ले कराना, इसकी रिक्वेस्ट आई है, उसको हमें उसी के अकॉर्डिंग डाटा को ट्रांसफर करना। हमारी सपोज दैट हमने डाटा मांगा था सिर्फ स्टूडेंट्स नेम और वो, तो वो उसी के अकॉर्डिंग, उसी नंबरिंग के थ्रू, आंसरिंग के थ्रू, रिप्लाइकेशन उसी के थ्रू करता है। इसलिए वो रूल रेगुलेशन वहाँ पर फॉलो करता है। सिक्योरिटी, क्योंकि डाटा जो हमारा होता है वो डाटा बहुत ही हमारा यूजेबल होता है, सीक्रेट होता है, तो उसको हम क्या करते हैं सिक्योरिटी के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में भी उसका यूज़ करना पड़ता है।
सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं, इसमें पासवर्ड का यूज़ करते हैं। एनी अदर कोई भी लॉगिन सिस्टम होता है, लॉगिन सिस्टम के बाद कुछ भी और भी हम इसके अलावा उसको स्टोर करते हैं किसी आपके एक्सटेंशंस के द्वारा, क्योंकि आप फाइल को क्रिएट करते हैं तो उसके एक्सटेंशन सेकेंडरी नेम जो था उनके थ्रू हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी प्रोसेस होती है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन में क्या होता है कि जब हम फाइल को क्रिएट करते हैं तो कंप्यूटराइज जो कंप्यूटर्स है वो उसको फॉलो करता है। इससे हमने रिपोर्ट का किया तो कंप्यूटर सिस्टम जो उसका कंप्यूटिंग होगा वो उसके हेल्प से उस टेबल को फॉर्म में कन्वर्ट करेगी या उस टेबल को कन्वर्ट इनटू द क्वेरी, कन्वर्ट इनटू द रिपोर्ट। एंड लास्ट आता है ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइजेशन, और इसमें ये फैसिलिटी होती है कुछ हमारे जो फंक्शंस होती हैं वो ऑटोमेटेड यानी स्वयं को कन्वर्ट करके और ऑप्टिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये सब इस डाटाबेस के अंदर फैसिलिटी होती है। और यही आपका डाटाबेस मोस्टली यूज इसीलिए किया जाता है कि इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हमारे वर्क को सिक्योर भी रखते हैं। टुडेज ओनली दिस टॉपिक डिस्कशन, एंड अगेन tomorrow will be discuss about any other topic related to the introduction of database. Thanks. Have a good day.